नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की उन हालातों की जो आज मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश को यूं तो शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में शांति तो दिखती है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, उनके अंदर एक अजीब सी संशय दिखता है और एक अजीब सी कसमसाहट दिखती है। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में तीन तरह की स्थितियां बनी हुई हैं जो इसका कारण है। पहला तो राजनीतिक मान लें तो मध्य प्रदेश में 2028 में भारतीय जनता पार्टी के 25 वर्ष हो जाएंगे शासन के। एक 2018 का अगर 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए जो विपक्ष के पास था सत्ता के लिए, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 25 वर्ष से सत्ता में है, ऐसा मान लेना चाहिए, क्योंकि उसे रहना है 2028 तक। उसके क्योंकि 2028 में ही चुनाव है। लगातार सत्ता में रहने के कारण कुछ समय तो बहुत अच्छी स्थिति चली। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई, यहां पर भाजपा की सरकार थी और राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती थी। लेकिन 2014 के बाद मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन दोनों जगहों पर सरकार होने के कारण और बहुत लंबे समय से सत्ता में होने के कारण प्रदेश में भाजपा के अंदर एक संतुलन सा बिगड़ने लगा। एक तो सत्ता संतुलन भी बिगड़ा और संगठन संतुलन भी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक हम सत्ता की बात करें तो आज 2023 के चुनाव के बाद आज 2 वर्ष से ऊपर हो गए हैं सरकार को, लेकिन इस 2 वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए हैं, और मंत्रिमंडल का विस्तार करना तो छोड़ो, वो अपने मंत्रियों के विभागों को भी अदल बदल नहीं पाए कि उनमें कोई तब्दीली की हो। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है कि अगर विस्तार ना भी हो तो मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन होता रहता है। और शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में मंत्री हैं वो सभी दिग्गज लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता रहे हैं वो प्रदेश में मंत्री का कार्य कर रहे हैं। अगर हम देखें तो प्रहलाद पटेल जैसा नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते थे, और राकेश सिंह हुए, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते थे। भले ही ये प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन इनका दायरा राष्ट्रीय स्तर का था। इस तरह से कई नेता जो है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते रहे, फिर अब वो प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं और मंत्री पद संभाले हुए हैं। ये सभी बड़े अनुभवी हैं और लगभग सारे मंत्रियों के आगे मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनुभव कम है, और इसी वजह से शायद ऐसा महसूस होता है कि राजनीतिक जो गतिविधि है या राजनीतिक जो हलचल है वो बिल्कुल स्थिर सी बनी हुई है, बड़ी शांत बनी हुई है। कहीं कोई किसी भी तरह का राजनीतिक वातावरण महसूस नहीं होता, और उसी तरह संगठन में देखा जाए तो उसका में भी समन्वय नहीं बन पा रहा, क्योंकि बहुत समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता रहा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टलता रहा, और इंतजार रहा कि एक जो व्यवस्था है वो स्थायी हो जाए तो उसके बाद संगठन की बात की जाए। और बहुत समय के बाद भारतीय जनता पार्टी को
हेमंत खंडेवाल के रूप में एक अध्यक्ष मिले हैं और अब उनका काम है कि वो संगठन में संतुलन बनाए। और सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई है कि बहुत बड़ा जखीरा, या कहना चाहिए कि बहुत बड़ा समूह भारतीय जनता पार्टी के अंदर आयातित नेताओं का है। अब अपनी पार्टी को भी एडजस्ट करना है और बाहर से आए हुए नेताओं को भी एडजस्ट करना है और इस समन्वय बनाना है, और ये बहुत कठिन काम लगता जा रहा है और महसूस भी किया जा रहा है कि इसमें बड़ी कठिनाई आ रही है, क्योंकि कुछ भी हो, आप कितने पद बढ़ाएंगे और कितना उसका विस्तार करेंगे, आखिर सीमा होती है। लेकिन यहाँ इस तरह से है कि बाहर से आए हुए नेता, जो पार्टी के अंदर के नेता हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं या महत्वाकांक्षी नेताओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए 2 वर्ष से ऊपर हो गया, निगम मंडलों की नियुक्तियां रुकी हुई हैं, संगठन का उस तरह से विस्तार नहीं हो पा रहा और मंत्रिमंडल का भी विस्तार भी नहीं हो पा रहा और पुनर्गठन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ही इसमें समन्वय बनाना बहुत कठिन सा महसूस हो रहा है। और यही कारण है कि सब शांत बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार कब खत्म होगा ये तो शायद संगठन के मुखिया को पता होगा या सत्ता के मुखिया को पता होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सब अभी इंतजार में बैठे हुए हैं कि पहले पार्टी निर्णय ले ले और उसके बाद फिर देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो वो इस प्रकार से एक बड़ी शांति सी बनी हुई है मध्य प्रदेश की राजनीति में, और कोई हलचल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से सत्ता में बना रहना इसका भी कारण है। वरना मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से मध्य प्रदेश बना 1956 से, तो एक बदलाव होता रहा, हर 10 वर्ष में एक बदलाव होता रहा, वो जिस प्रकार से भी हो। जैसे 56 में अगर मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो 1967 में विपक्षी सरकार बन गई, सम्मिश्र सरकार बन गई। वो 2 साल चली, अपन उसे 70 मान ले। वो 70 के बाद फिर 77 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद 80 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, 90 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, और 90 के बाद 93 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, और उसके बाद 2003 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। तो एक राजनीतिक हलचल प्रदेश में रहती थी। 10 वर्ष का कार्यकाल रहता था और जो विपक्षी पार्टियों को शासन का अवसर मिलता था वो कम मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कहें तो 67 में 2 साल, 77 में 2.5 साल और 90 में 2.5 साल, ऐसा मौका मिलता रहा, लेकिन परिवर्तन होता रहा। तो राजनीतिक हलचल मची रहती थी। और कांग्रेस में भी जो मुख्यमंत्री होते थे वो 5 साल के अंदर 3-4 मुख्यमंत्री प्रदेश देख लेता था। तो एक राजनीतिक हलचल बनी रहती थी प्रदेश के अंदर और उसका प्रभाव भी पड़ता था, और मेरा ऐसा मानना है कि उसका प्रभाव सकारात्मक ही पड़ता था। लेकिन 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इक्का दुक्का परिवर्तन देखने को मिले। उमा भारती की घटना जो घटी सबको पता है, मैंने भी इस पर कई कार्यक्रम बनाए हैं। और उसके बाद कुछ समय के लिए बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद लगातार शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं 2023 तक, और उसके बाद अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो लंबा शासनकाल है, इस वजह से भी एक राजनीतिक उदासीनता सी प्रदेश के अंदर दिखती है, और इसी उदासीनता का परिणाम अब सामने दिख रहा है कि जो है बिल्कुल शांति सी बनी हुई है राजनीतिक स्तर पर। उसी तरह अगर देखा दूसरी बात कही जाए तो मध्य प्रदेश में हम आर्थिक स्तर पर इसकी स्थिति का आकलन करें तो आर्थिक तौर पर भी प्रदेश में इस समय बहुत शांति है। और झगजाहिर बात है, ना तो प्रदेश में उस तरह से उद्योग लग रहे हैं, ना छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, इस तरह से उद्योग अभी नहीं लग रहे हैं। और सरकारी नौकरियां तो सबको पता है पूरे देश में है, तो मध्य प्रदेश में भी वही हालात है कि मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों का कोई स्कोप नहीं है। और जो परीक्षाएं हो रही हैं, जिनके नतीजे आ रहे हैं, उनको नौकरी मिलना अभी
दुष्कर कार्य हो लग रहा है, क्योंकि वो सब कुछ रुक जाता है। परीक्षा हुई, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद उसकी सूची बनी, फिर सूची बनने के बाद वो घोषित की गई, फिर उसके बाद नियुक्ति दी गई, फिर उसके बाद उसके अड़ंगे लगाए गए, तो नियुक्तियां रोक दी गई, और इस तरह से ये सब लगातार देखने में आ रहा है। और जो और कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं तो हैं, वो थोड़ा बहुत आंदोलन करते हैं कि हमारी मांग ये है, ये है, ये है, लेकिन वो इस स्तर पर नहीं दिखाई देती कि वो कोई बहुत बड़ा स्वरूप लिए हुए हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हम रोजगार के स्तर पर कहें तो प्रदेश में अभी कोई ऐसा स्कोप नहीं दिखाई देता, ना कोई ऐसी योजनाएं दिखाई देती है। हाँ, ये जरूर है कि प्रदेश में युवाओं ने भारी स्तर पर लोन ले रखा है, और अगर आप सरकारी आंकड़ा देखें और वहाँ से आंकड़ा निकालें तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि बहुत से पढ़े लिखे हैं और जो नहीं है और जो कामकाज के लिए हैं, वो भारी प्रदेश की जनता ने लोन ले रखा है बैंकों से। तो वो भी एक शांति का कारण है कि सब लोन लेके अभी अपनी अपने लगे हुए हैं, और क्या उनके लोन लेने के बाद वो कितने सफल रहे, ये भी एक सर्वे का विषय है कि ये सर्वे जरूर करना चाहिए और होना चाहिए कि जिन्होंने लोन लेकर अपना व्यवसाय किया है वर्तमान वो किस स्थिति में है, ये इसका सर्वे जरूर होना चाहिए। और रहा सवाल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का, तो आर्थिक स्थिति सबको पता है कि किस तरह से कर्ज पे प्रदेश चल रहा है, और हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद किस तरह से कर्ज लेना पड़ता है, ये सब जग जाहिर है। मैंने भी कई प्रोग्राम इस पर बना दिए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो संविदा कर्मी हैं या जो आउटसोर्सिंग के कर्मी हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कामों में जो जो क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, अति अनिवार्य सेवा और त्याग की भावना से काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट भी कई बार 6-6 महीने 8-8 महीने रुका रहता है, और उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो जब आंदोलन वो करते हैं तो उनको उनके साथ न्याय होने के बजाय उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि हमें छटनी करना, हमें बहुत ज़रूरत नहीं है। और प्रदेश में क्या हालत है, कितनी आवश्यकता है स्वास्थ्य कर्मियों की, ये रोज पेपरों में और आप मीडिया में न्यूज चैनलों में आप देख सकते हैं कि क्या भयावह हालत प्रदेश की बनी हुई है स्वास्थ्य क्षेत्र में। और जब वो छोटे छोटे कर्मचारी जो बेचारे आउटसोर्स से आते हैं, संविदा पर हैं और त्याग भाव से काम करते हैं, और 6 से 8-8 महीने जब उन्हें वेतन न मिले, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति कैसी होगी। कहने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ सामने है, कोई ढका छुपा कुछ भी नहीं है। और ऋण का भार प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और वो भी फिर एक ऐसा है कि ठीक है जैसा चलने दो, इस स्थिति में प्रदेश देख रहा है और इंतजार कर रहा है। रही सवाल सामाजिक की, तो सामाजिक स्तर पर हम देखें तो अगर हम कहें तो महिला अपराध इस तरह बढ़ गया जिससे कि महिला पे अपराध करना बहुत सबसे आसान काम है। इतने सख्त कानून बनने के बाद भी यहाँ के अपराधी महिलाओं पर अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हजारों वीडियो पोस्टें डली हुई हैं सोशल मीडिया पर, जिनसे देखा जा सकता है कि महिलाओं पर किस तरह अत्याचार किया जा रहा है, और गरीब लोगों पर, गरीब तबके लोगों पर भी किस तरह अत्याचार हो रहा है, सब जग जाहिर है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अमानवीय घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन वो बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये देखने में आ रहा है कि प्रदेश का जो युवा है वो अब जो अपराध करते हैं, आप उनकी उम्र देखें तो कोई 20 साल का, कोई 18 साल, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, इससे ऊपर के अपराधी बहुत कम हो गए। सभी युवा टाइप के लोग अपराध कर रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि 25 साल के अपराधी, 22 साल के अपराधी के ऊपर 30 केस है, 40 केस है, 32 केस है। मतलब वो इस उम्र में इतने केस कर चुका है, और जहां भी हो यही अपराध करते नजर आ रहे हैं। तो सामाजिक स्तर पर पुलिस का शिकंजा बहुत कमजोर है, और कानून व्यवस्था भी बिल्कुल जैसी होनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी, लूट पाट, डकैती, डकैती ने एक नया स्वरूप ले लिया है कि घर में घुसकर आदमी को बंधक बना लेना और लूट लेना, ये स्वरूप ले लिया डकैती ने। तो ये भी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही। और पुलिस सड़कों पर दिख जाए तो ऐसा मान लो कि बरसात में सूरज का दिखना है। पुलिस जो है सड़कों पे नहीं दिख रही है, ना उसकी कोई कम गश्त होती है, ना वो गश्त पे निकलती है, ना वो दिखती है। एक समय था जब पुलिस वाले शाम को 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद जब निकलते थे तो रास्ते में दिखने वाले हर 4 इकट्ठे लोगों से पूछताछ करते थे। 4 लोगों से उनकी पूछताछ होती थी, चाहे वो कोई भी हो।
उन्हें कह दिया जाता था कि आप अपना काम करें और अपने अपने घर जाएं। एक समय था, ये मैंने देखा है और प्रदेश के लोगों ने भी देखा होगा, कि अगर पुलिस की गश्त शुरू होती थी तो 4 लोग जहां खड़े दिखाई हो दे गए, वहां उनसे पूछताछ शुरू हो जाती थी। और एक सा नहीं कि एक बार आके चले गए, वो गश्त लगातार होती रहती थी। और दूसरे बार अगर आदमी दिख जाता था तो कार्रवाई होती थी फिर। लेकिन आज क्या माहौल हो गया है, कोई भी देख सकता है। आप किसी भी मार्केट चले जाएं, सड़क चले जाएं, एक टाइम पीरियड में आपको पुलिस वाले किसी चौराहे बाजार में खड़े दिखेंगे। एक समय होगा, पीक टाइम जिसे कहते हैं, उस समय पर आपको पुलिस थोड़ी बहुत दिखाई देगी चौराहों पर और थोड़े बाजारों पर, वरना आप पुलिस नहीं देख सकते। आपको ऐसा लगेगा कि पुलिस है कहाँ। मैंने कहा ना कि जैसे बरसात में अगर सूरज दिख जाए, वैसी स्थिति है मध्य प्रदेश में पुलिस की। भाई कम है पुलिस, मानता हूं, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि वो प्रशासन के लिए कॉम्बिंग गश्त न कर सके, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए। क्या समझा जाए इस बात को। तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है प्रदेश की। लेकिन उस सब के बाद भी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक के बाद भी, प्रदेश में एक शांति बनी हुई है, कोई कोलाहल नहीं है। सब कुछ जैसे चल रहा है वो सब चलने देना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो। अब सब देख रहे हैं, अब उनके अंदर कोई कोलाहल नहीं है। सब जैसा चल रहा है, चलता रहा है, चलता रहेगा। ये भावना प्रदेश के अंदर आ चुकी है। अब ये भावना कितनी ठीक है, कितनी गलत है, कितनी सही है, इसका आकलन तो प्रदेश की जनता को ही करना है। और वही ये बताएगी कि ये क्या भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए कितनी अच्छी बात है और कितनी नकारात्मक बात है। ये प्रदेश की जनता को ही बताना है, क्योंकि जितनी भी परिस्थितियां निर्मित होती हैं लोकतंत्र में, उसमें जनता की ही भागीदारी होती है, जनता का ही निर्णय होता है, क्योंकि ये जनता ही सरकार चुनती है। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अपनी क्या राय है। धन्यवाद।